किसी के साथ नहीं आना। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि ब्लॉग्स। मैं हूं रुचि। तो अभी पतिदेव आए हुए हैं ना, तो मेरा बहुत सारा टाइम जो है बच जाता है, क्योंकि सुबह के टाइम बच्चों को छोड़ के आना जो है उन्हीं की ड्यूटी है अभी। और साथ के साथ जैसे मैं किचन में लंच वगैरह बना रही होती हूँ तो बच्चों को रेडी भी कर देते हैं, तो थोड़ा सा टाइम मुझे मिल जाता है। और काम में अगर थोड़ा सा भी हेल्प मिल जाता है ना तो बहुत ही आराम हो जाता है, टाइम बच जाता है। तो इधर मैं नहा धो के फिर पूजा करने आ गई थी, और ये चले गए थे कटिंग शेविंग कराने के लिए। काम जो है अभी हुई नहीं है, मतलब कि साफ़ सफाई वगैरह। तो नहा के पूजा करने के बाद फिर जब ये आ जाएंगे, जब तक ये नहाएंगे धोएंगे तब तक फिर मैं साफ़ सफाई वगैरह जो है कर लूँगी। तो कल हम लोग गए थे ना गोविंद देव जी, आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था। तो उधर मार्केट बहुत अच्छा लगता है, मतलब होलसेल मार्केट है। तो वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें भी हम लोग लेके आए हैं, ड्राई फ्रूट वगैरह भी अच्छे मिल जाते हैं, और साथ ही पूजा पाठ का सामान भी मतलब होलसेल प्राइस में मिल जाता है। तो मुझे ना बहुत टाइम से मन था लोबान लेने का, लेकिन वो मतलब मुझे आसपास कुछ समझ नहीं आ रहा था। डी मार्ट से जो मैं लाई ना, तो वो धूप स्टिक के जैसे ही था, लोबान लिखा हुआ था। तो अभी फिर वहाँ पे जब मार्केट गए ना तो मुझे दिख गया, बट उसको ना सांबरदानी ऐसे करके कुछ बोलते हैं। तो मैं लेके आई थी, जैसे कि शनिवार और मंगलवार होता है तो उस दिन जला लो, मतलब हफ्ते में एक दिन भी अगर जला लो तो अच्छा रहता है, मतलब कि पूरे घर में दिखा दो तो आज फिर मैंने वो जलाया, और पूजा पाठ करके मन बड़ा ही अच्छा सा लगता रहता है। तो पूजा वगैरह की, रूम की साफ़ सफाई करी, इतने देर में फिर ये आ गए थे। तो जब तक मैं चाय बनाऊंगी तब तक फिर ये फटाफट से नहा के भी आ जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मेरी चाय बन गई है। और ये ना चाय पीते नहीं हैं, वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं पीते हैं, लेकिन यहाँ जब आते हैं ना तो फिर मैं मतलब मेरे साथ में पिला ही देती हूँ। मुझे ऐसे अकेले पीना अच्छा नहीं लगता है। तो ये कहते हैं कि जब मैं यहाँ आता हूँ ना तो तुम मेरी आदत बिगाड़ देती हूँ। जाने के बाद फिर मुझे 2 दिन लग जाते हैं सही, मतलब कि छोड़ने में। तो यहाँ पे फिर मैं चाय लेके आ गई थी, और ये पता नहीं क्या कर रहे थे फ़ोन में। तो फिर मैंने 1-2 बार बोला भी कि रख दो, मतलब कुछ काम ही कर रहे थे। बट मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मुझे ना बहुत गुस्सा आता है कि मैं चाय लेके आई हूँ और फिर फ़ोन छोड़ो। मुझे लगता है जब साथ में बैठे हैं तो फ़ोन बिल्कुल भी हाथ में नहीं होना चाहिए। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने चाय वगैरह पी, और जैसे कि मैंने बताया हमारा कभी भी कुछ भी प्लान नहीं होता है कि हाँ ये करना है, अभी ये करना है, या फिर कहीं घूमने भी जाना हो ना तब भी नहीं होता है। मैं पूछती रहूँगी सुबह से क्या करना है, आज क्या खाना है, क्या नाश्ते में चाहिए, या कहाँ जाना है, कुछ भी हाँ देखते हैं, हाँ देखते हैं। तो बस ये ऐसे ही करते रहते हो, फिर अचानक से बोलेंगे चलो ये करते हैं, चलो यहाँ चलते हैं। तो नाश्ता ना मैंने आज बनाया नहीं था, क्योंकि बच्चों को मैंने सुबह हलवा बना के दिया था लंच में। तो वही थोड़ा सा बचा हुआ था तो उन्होंने भी खा लिया, और फिर मैंने खाया नहीं, नाश्ता करा नहीं। इन्होंने भी मतलब बहुत थोड़ा सा ही खाया था, क्योंकि रात को फिर हम लोग बाहर से ही खा के आए थे, तो मतलब इतना मन भी नहीं कर रहा था खाने का। फिर मैं डायरेक्ट लग गई खाना बनाने की तैयारी में, क्योंकि फिर पता नहीं है बोलेंगे कि चलो कहीं भी, अचानक से तो बना नहीं रहता है ना, फिर बच्चों के लाने का टाइम हो जाता है। तो इस वजह से मैंने सोचा चलो बना कर ही चलती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ आलू और मटर की सब्ज़ी। तो यहाँ पे ना जीरा और खड़े मसाले में सिर्फ मैंने दालचीनी और तेज़पत्ता डाला था। उसके बाद अदरक लहसुन को मैंने प्याज के साथ भून लिया है, और अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया मसाला पाउडर, साथ में नमक। और मैं डालती हूँ थोड़ा सा छोले मसाला, जो मैं मटर की सब्ज़ी बनाती हूँ तो इससे सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। बहुत थोड़ा सा पानी डाला है ताकि मसाले जो है हमारे जल ना जाए। तो बस मसाले हमारे हो चुके हैं रेडी, और अब इसमें मैं डाल दूँगी 1 से 2 टमाटर। अभी टमाटर भी काफ़ी सस्ते हो गए ना, मतलब कि एक टाइम था जबकि 60-80 मतलब 100 के भी पार कर गया था। अभी तो मुझे लग रहा है 20 या 30 रुपये किलो जो है चल रहा है हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए सब मसाले जो है फ्राई हो गए थे, तो आलू और मटर मैंने दोनों एक साथ ही डाल दिया है। और मसालों के साथ ना आलू मटर को मैं 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करूँगी, और फिर उसके बाद जाके हम इसमें डाल देंगे पानी। तो ग्रेवी आपको जितना चाहिए उस हिसाब से डालिएगा। वैसे तो थोड़ी सी मतलब कि गाढ़ी ही सब्ज़ी ये वाली अच्छी लगती है, और आलू डला है तो मतलब गाढ़ी हो ही जाती है। तो बस यहाँ पे मैं डाल रही हूँ पानी, और खाने में भी देखते हैं, रोटी खाएंगे तो फिर मैं बस रोटी बना दूँगी। सब्ज़ी बनी रहेगी ना तो इतनी टेंशन नहीं रहेगी, सिर्फ चावल या दाल या जो भी बनाना होगा फटाफट से बन जाएगा। तो सब्ज़ी यहाँ पे बन गई थी, ऊपर से मैंने डाल दिया बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और यहाँ पे हम दोनों वापस से नहा धो के रेडी हो गए हैं। मैंने कहा ना ऐसे कुछ ही हमारा रहता नहीं है, बोलते हैं चलो अभी फटाक से रेडी हो जाओ।
तो ये वाला सूट इन्होंने मुझे कल दिलाया था वैलेंटाइंस डे का गिफ्ट मेरा, तो आज मैंने यही पहन लिया और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया ये वाला सूट। आ भी मुझे एकदम से सही रहा है। तो फिर हम लोग निकल गए थे ऑटो से, तो ये मुझे लेके गए थे हमारे पुराने अड्डे पे, जहाँ ये मुझे हर बार लेके जाते हैं। और सच बताऊँ ना तो जयपुर में घूमने का जो टाइम होता है ना वो यही रहता है, मतलब कि फ़ेब से लेके मार्च तक। इसके बाद फिर आप घूम नहीं सकते क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है कि हालत ख़राब हो जाती है। अभी से ही बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होने लगी है, बट फिर भी अच्छा लगता है। और इस बार तो ये जब से आए हैं ना तब से हम लोग डेली कहीं ना कहीं जा ही रहे हैं। डेली का हमारा है कि कभी इधर जाना है, कभी उधर जाना है, क्योंकि अब हम सोच रहे जितना टाइम हमारे पास बचा है तो हम अच्छे से स्पेंड करें, फिर जयपुर जो है बस यादों में ही रह जाएगा। तो यहाँ पे फिर इन्होंने कॉफ़ी ऑर्डर किया था, इसके साथ ही ढेर सारी चीज़ें ऑर्डर कर दी थी। तो यहाँ पे सैंडविच और ये सबवे है शायद, ऐसे ही करके तो इन्होंने ऑर्डर किया था, बट ये बहुत ज़्यादा हो गया था, मतलब देख के मुझे लग रहा था। तो मैंने कहा ये हम लोग खा ले रहे हैं, जो सैंडविच है वो हम पैक करा लेंगे बच्चों के लिए, क्योंकि इतना भी खाया नहीं जाता भाई। उसके बाद ना फिर कॉफ़ी लेके आए थे, और मुझे लग रहा है कि जितना मैं चाह रही हूँ ना वेट कम करना, इनके आने से मेरा तो बढ़ ही गया होगा 2 से 3 किलो, क्योंकि डेली का जो है ना कुछ हमारा चल ही रहा है। बाहर जाते हैं तो खाना पीना जो है हो ही जाता है। उसके बाद फिर हम लोगों ने कॉफ़ी पी और फिर वापस आ गए, मतलब डायरेक्ट हमने बच्चों के स्कूल के लिए ही ऑटो लिया था, क्योंकि फिर उनकी छुट्टी का टाइम हो गया था। मिलने भी नहीं चाहिए। तो कल हम लोग ना काफ़ी सारी चीज़ें लेके आए हैं। तो ये लेके आए थे बच्चे हाथी। यहाँ पे ना बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें मिल जाती हैं। तो बाबू हल्ला कर रहे थे मुझे खिलौने चाहिए, तो खिलौने मतलब वैसे मिल नहीं रहे थे, तो फिर ये वहाँ पे मतलब लगे रहते हैं ना, हाथी घोड़ा ऐसे मिलते रहते हैं लकड़ी के। तो फाइनली उसे ये पसंद आया, तो फिर हम लोगों ने ये दिलाया था उसको। तो स्कूल से आते ही दोनों बच्चे खेलना स्टार्ट हो गए। उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया और हम लोग पहुंच गए वापस से जूडियो, क्योंकि अभी हम 2 दिन पहले गए थे ना जूडियो। तो वहाँ से जो कपड़े लाए थे बच्चों को ट्राई किया, तो कुछ कपड़े जो हैं मतलब कि नहीं आ रहे सही, तो अभी मुझे चेंज करना है। और साथ के साथ जो फ़्रॉक लेके आए थे ना पिंक कलर का, तो वो भी इतना ज़्यादा मतलब सही नहीं लग रहा है रेट के हिसाब से, मतलब 600 का पड़ा था वो एक फ़्रॉक। तो हमने कहा चलो फिर चेंज करके आते हैं। हमें भी आपसे बात नहीं करनी है, बाय। चलो मेरे साथ चलो, आज मेरे से तो कट्टी नहीं हो, ये कहाँ कूड़े में बैठी हो, छी छी। चलो चलो। तो यहाँ पे ये रूठ के बैठी हुई थी, क्योंकि इसे बैठना था ट्रेन में। मतलब अभी परसों हम लोग आए थे तो प्लेन में बैठे थे ये लोग, और अभी आज आए हैं तो इन्हें ट्रेन में बैठना था। तो इस चक्कर में ना मतलब ढंग से ना तो ये कपड़े लेने दे रही थी ना कुछ, और रोना धोना मचा रखा था, रूठ के बैठी हुई थी। तो फिर हम लोगों ने इसको ट्रेन में बिठाया, और उसके बाद फिर बच्चे एकदम खुश हो गए। मतलब कि ज़रा सी चीज़ों के लिए भी अगर मना कर दोगे ना तो एकदम रूठ के बैठ जाते हैं दोनों। और फिर इनके पापा होते हैं, तो पापा तो है ही भाई, जो भी बोलेंगे बच्चे बस हर चीज़ में हाँ, हर चीज़ में हाँ। मैं मना भी कर दूंगी या डांट भी दूंगी, पर इनका रहता है नहीं बोल रहे हैं तो फिर करने दो, बच्चे हैं, अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे, तो बस। और बात भी सही है कि बचपन की चीज़ें जो है हमें पूरी लाइफ याद रहती है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, तो सारी चीज़ें मतलब जो खुशी होती है ना वो धीरे धीरे कम होती जाती है। तो ट्रेन पे बैठने के बाद तो भाई बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। तो ये उसके बाद हम लोगों ने चश्मे दिलवाए थे, मतलब हम लोग डीमार्ट भी गए थे वहाँ से। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हम लोग क्या क्या लेके आए हैं। घर पहुँचते के साथ ही फिर मैं लेके बैठ गई थी मेरा पिटारा। तो बच्चों को ना बच्चों के लिए शूज़ लेके आए हैं। एक्चुअली बाबू के लिए लेना था क्योंकि उसके जूते छोटे हो गए थे, लेकिन फिर वही है कि एक के लिए लो एक के लिए नहीं लो, तो वो तो हो नहीं सकता है, तो फिर दोनों के लिए लेना पड़ता है। क्या करें। तो ये फिर हम लोग डीमार्ट से लेके आए। डीमार्ट में भी मतलब सही मिल जाता है। तो मतलब शूज़ वगैरह बच्चों के तो मुझे लग रहा है डीमार्ट से ही लाते हैं। सोचा था जूडियो से लेंगे, बट इस बार जो है बच्चों के थे नहीं। और जो बच्चों के लिए हम लोग लेके आए थे ना क्या बोलते, पिस्ता ग्रीन कलर का था वो पैंट सा, ट्रैक पैंट। तो वो हम चेंज करके फिर ये वाली जीन्स लेके आए हैं, क्योंकि वो इतना भी अच्छा नहीं लग रहा था। उस टाइम पे हमें पसंद आया, बट फिर बाद में सही नहीं लगा, और कहीं जाने आने के हिसाब से। तो फिर ये हमने इन दोनों के लिए ले लिया उसे चेंज करके। और जो फ़्रॉक लेके आए थे ना इसके पापा, तो वो फ़्रॉक भी हमने मतलब रिटर्न कर दिया था। उसकी जगह हमने दूसरी चीज़ें ले ली थी, क्योंकि वो ना फ़्रॉक जो 600 की थी, और मतलब ऐसा भी नहीं कहीं बाहर जा सकते, और घर में पहनने के लिए 600 बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो फिर इस वजह से हमने उसको चेंज भी कर दिया। पहनने पे भी मतलब इतना ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि ये बच्चे एक होते हैं ना हेल्दी होते हैं तो उन्हें फिट एकदम आ जाता है, तो वैसा भी नहीं है।
इन्हें कितना भी खिला लो पिला लो कुछ भी कर लो, ये ऐसे की ऐसे ही हैं। तो इसके अलावा फिर ये पजामे लेके आए थे पिछली बार जो है ना, लेके आए हम पिंक, लाइट पिंक सा कलर का। तो वो क्या है ना, बच्चों ने, हम लोग अभी घूमने गए थे तो पहनाया था, तो एक दिन में ही गंदा कर दिया। तो इस वजह से फिर मैं इस बार ना प्रिंट वाले लाई हूँ कि भाई गंदा भी करे ना तो दिखे नहीं, नहीं तो लाइट कलर के जो होते हैं ना तो फिर वो बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं और ख़राब भी हो जाते हैं। तो अभी जैसे ठंड है हल्की तो उसमें भी पहन लेंगे, और गर्मियों के हिसाब से भी ये अच्छा है। तो ये फिर मैं दोनों के लिए लेके आई हूँ सेम सेम। और इस बार तो सारी चीज़ें मैंने पहना के देखी है, ट्रायल रूम में ले जाके उसके बाद ली है, क्योंकि पिछली बार हमने यही किया था कि बस नाप के ले लिया था। घर आके जब ट्राई किया तो सारे बड़े छोटे हो रहे थे तो मैं परेशान हो गई थी। इस पर मैंने सारे ही एक एक पहनाया है, चाहे वो ये शॉर्ट्स हो या फिर पजामे हो या टी शर्ट हो, हर एक चीज़ मैंने पहना के देखा है। इसके अलावा फिर ये घर में पहनने के हिसाब से लेके आए हैं दो, हाँ एक तो ये वाले प्रिंट में और एक और लेके आए हैं। तो ये भी हमने ऐसे ही कलर ढूंढा ताकि ये गंदे मतलब ना हो, गंदे तो चलो मतलब दाग वगैरह लगे तो इतना पता नहीं चले, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी ख़राब कर लेते हैं। तो ये दो लेके आए हैं, इसमें भी ना लाइट पिंक कलर का भी था और एक और कलर था बहुत लाइट सा। तो इनके पापा को तो वही पसंद आ रहा था, पर मैंने कहा नहीं मैं नहीं लूँगी, क्योंकि फिर भाई धोना तो मुझे ही है, गंदे हो जाएंगे तो, और दाग वाग लगा लेते हैं ना तो फिर हालत ख़राब हो जाती है। इसके अलावा ये वाला जो हम लेके आए थे ना, तो एक तो जो था वो बहुत ज़्यादा बड़ा आ रहा था आशी को, जबकि आशी के एज का ही लिया था। तो फिर मैं एक्सचेंज करके एक साइज़ छोटा लेके आ गई इसको। तो उसके बाद फिर मैंने चाय बना के पी और फिर मैं लग गई रात के डिनर की तैयारी में। तो आज फाइनली रात का डिनर हम लोग घर पे कर रहे हैं। तो मैं बना रही हूँ मेरे पतिदेव का फेवरेट पाव भाजी, इन्हें पाव भाजी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो एक साइड मैंने रख दिया सब्जियाँ बॉईल होने के लिए, इधर मैंने बटर में ना प्याज को हल्का सा गुलाबी कर लिया है। और उसके बाद फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच के करीब अदरक, लहसुन और हरी मिर्च कुटी हुई। तो तेल भी थोड़ा सा मैं डालती हूँ बटर के साथ, क्योंकि फिर बटर जो है ना गर्म होकर तुरंत ही जल जाता है। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा तेल भी ऐड कर देती हूँ। जब प्याज, लहसुन, अदरक भुन जाए तो साथ में हम यहाँ पे डाल देंगे एक लगभग बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। तो जब तक ये फ्राई हो रहा है ना तब तक जो सब्जियां हैं वो अच्छे से बॉईल हो चुकी हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है बीन्स, गाजर और मतलब जो भी आपके साथ पास सब्जियां अवेलेबल हो वो सारी आप डाल सकते हो। तो सब्जियां बॉईल हो गई थी, मैंने उसे अच्छे से मैश कर लिया है। इधर हमारा शिमला मिर्च भी थोड़ा सा फ्राई हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे मसाले। तो मैंने हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है, हरी मिर्च डाली है मैंने, तो इस वजह से जो है मैं ज़्यादा नहीं डालती हूँ, बस कलर के लिए बहुत थोड़ा सा डाला था मैंने। और बहुत थोड़ी सी मैंने जो मेरा धनिया मसाला पाउडर है वो डाला है। यहाँ पे 2 से 3 एकदम लाल टमाटर हम डालेंगे, नमक डाल देंगे ताकि टमाटर हमारे जल्दी से गल जाएँ। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने डाला है 2 चम्मच के करीब पाव भाजी मसाला। इन सबको हम अच्छे से कर देते हैं मिक्स। और जो सब्जियाँ मैंने बॉईल करके रखी है ना उसे मैं अब इसमें डाल दूँगी। तो मैं ना इसमें लगभग आधा बीटरूट जो है वो ऐड करती हूँ। इससे क्या होता है ना, सब्जियों मतलब कि कलर जो है पाव भाजी का वो बहुत अच्छा आता है। जब हम मार्केट में जाते हैं खाने ना तो उसका कलर कितना अच्छा रहता है, तो उसमें जो है फूड कलर डला होता है। बट अगर आप ऐसे बीटरूट को बॉईल करके फिर उसे अच्छे मैश करके डाल दोगे ना तो फिर जो आपकी भाजी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। थोड़ी देर मैंने इसको बॉईल किया, फिर लास्ट में मैंने इसमें डाल दिया लगभग आधे से 1 के नींबू, मतलब आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। पाव भाजी मुझे बहुत ज़्यादा इजी लगता है बनाना। तो यहाँ पे ये सब्जियाँ जो है अच्छे से बॉईल हो चुकी हैं। इसमें ऊपर से मैंने डाल दिया है बटर। ये जब थोड़ी सी ठंडी होगी तो और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। थोड़ा सा मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है। और यहाँ पे हमारी भाजी जो है वो बन के हो चुकी है रेडी। बस गर्मा गर्म मैं पाव सेकूँगी और हमारी पाव भाजी जो है रेडी हो गई है। कैसा लगा आज का व्लॉग बताइएगा कमेंट में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।